इमेजिन कीजिए एक ऐसी कंट्री जहां लोग सबसे छोटे अपार्टमेंट में रहते हैं। सबकी लाइफ सुपर बिजी है, बच्चे स्कूल जाते हैं, पेरेंट्स ऑफिस जाते हैं, फिर भी उनके घर में एंटर करते ही एक अलग ही सुकून और कामनेस मिलती है। वहां कोई मैश नहीं दिखता, हर चीज़ अपनी जगह पर होती है। मैं बात कर रही हूँ जापान की, और हैरानी की बात यह है ये कोई महंगे रोबोट्स या एक्सपेंसिव फर्नीचर का कमाल नहीं है, बल्कि उनकी 7 ऐसी हैबिट्स हैं जो उनकी डेली लाइफ का हिस्सा बन चुकी हैं। आज हम उन्हीं 7 जापानीज हैबिट्स के बारे में बात करेंगे जिसे सीखकर आपका घर भी बिना डेली मेहनत के हमेशा साफ और परफेक्ट रहेगा। तो स्टार्ट करते हैं आज का ब्लॉग। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? अच्छा, ये वाला फ्रूट्स ना गर्मियों में ही मिलता है जिसे हम ना जामुन कहते हैं। अच्छा, आपके यहाँ इसे क्या बोलते हैं मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। और घर की सफाई करते हैं, साथ ही अपने टॉपिक पर डिस्कस करते जाते हैं। पहला है द वन टच रूल। जापान में लोग इस रूल को ना नेचुरली फॉलो करते हैं। इसका सिंपल सा मतलब होता है कि कोई भी चीज़ को ना बार बार हैंडल मत करो। उसका सफ़ा सिर्फ 3 स्टेप का होना चाहिए, यूज़, रिटर्न और फिनिश। हमारे घरों में मैश, कचरा, किलारा तब नहीं बनता जब हम सामान यूज़ करते हैं, बल्कि तब बनता है जब हम चीज़ों को उनकी सही एड्रेस पर पहुंचाने के बजाय उन्हें ना कहीं टेम्परेरी हम छोड़ देते हैं। आप मार्केट से आए और अपनी बैग को ना सोफे पर रख दिया, 1 टच। फिर उसके बाद शाम को आपने उठाया और डाइनिंग टेबल पर रख दिया, ये हो गया 2 टच। फिर अगले दिन आपको टेबल साफ करते टाइम आपने बैग को उठाकर किचन काउंटर पर रख दिया, 3 टच। और फाइनली 2 दिन बाद आपने उसे कबोर्ड पर रखा, 4 टच। आपने एक ही काम को 4 बार किया और घर आपका 2 दिन तक बिखरा रहा। जबकि आपको करना क्या था कि आप मार्केट से आए, आपके बैग को सीधे आपने किचन पर लेके गया, सामान निकाला और बैग को उसकी फिक्स जगह पर रख दिया, बात खत्म। 1 टच रूल कहता है कि जब भी किसी सामान को आप उठाएं तो उसे डायरेक्ट उसकी फाइनल जगह पर ही पहुंचाएं, बीच में कहीं टेम्परेरी ना छोड़ें, इससे क्लटर जमा ही नहीं होता है। जापानी लोग इसी रूल को फॉलो करते हैं, जिसकी वजह से उनका घर ना हमेशा साफ और ऑर्गेनाइज रहता है। चीज़ें कभी भी इधर उधर बिखरी नहीं होती हैं। दूसरी हैबिट है द गैनकॉन माइंडसेट। जापान में जब आप किसी के घर के अंदर एंटर करते हैं तो उनके घर के बाहर एक छोटा सा एरिया होता है जिसे गैनकॉन कहते हैं। ये एरिया बाकी के घर के फ्लोर से थोड़ा नीचे होता है। इस जगह का एक ही मकसद होता है, बाहर की दुनिया को अंदर की दुनिया से अलग करना। यहाँ पर हर कोई अपने बाहर के शूज़ को उतारता है और अंदर एंटर करने वाले सॉफ्ट जो स्लीपर हैं उनको पहनता है। जब हम बाहर जाते हैं तो हमारे शूज़ के साथ ना बहुत सारी डस्ट, गंदगी हमारे शूज़ में चिपक जाती है, और वही शूज़ पहनकर हम किचन में, हमारे बेडरूम में और डाइनिंग एरिया पर चले जाते हैं तो हमारा सारा फ्लोर जो है ना वो गंदा हो जाता है। गैनकॉन का एक सिंपल सा रूल है कि इन्हीं सारी गंदगी को ना मेन डोर पर वहीं ब्लॉक कर देना। इससे मिट्टी अंदर नहीं आती और बार बार झाड़ू या पोंछा लगाने की ना ज़रूरत नहीं पड़ती। जापानीज कल्चर में शूज़ से सिर्फ मिट्टी आने का जरिया नहीं मानती, बल्कि उनका मानना होता है कि दिन भर का स्ट्रेस, ऑफिस का गुस्सा, ट्रैफिक का फ्रस्ट्रेशन और निगेटिविटी भी चिपकी होती है। जब आप गैनकॉन पर शूज़ उतारते हैं तो ये आपको ना मेंटली एक सिग्नल देता है, बाहर की सारी भागदौड़, बाहर की सारी टेंशन बाहर छूट गई और अब मैं एक सेफ और शांत जगह पर हूँ। सोचिए हम कितनी बार ऑफिस की टेंशन या बाहर का गुस्सा बेडरूम तक लेकर चले जाते हैं और वो नेगेटिविटी हमारे साथ साथ पूरे घर में घूमती है। तो आज से एक सिंपल रूल बनाइए कि घर के एंट्रेंस को ना अपनी एक बाउंड्रीज लाइन मान लीजिए, शूज़ वहाँ उतारेंगे और सारी टेंशन को ना वहीं छोड़ देंगे। और जब फ्लोर साफ रहता है ना तो मन भी शांत रहता है। तीसरी हैबिट है मोत्ताई नाई। जापान का ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है, ये ना सिर्फ आपके घर को साफ रखेगा बल्कि आपके पैसे भी बचाएगा और आपके दिमाग के बोझ को भी ना कम कर देगा। मोत्ताई नाई का सीधा सा मतलब होता है किसी भी चीज को वेस्ट मत होने दो या किसी चीजों की सही वैल्यू की रिस्पेक्ट करो। हमारे घरों में एक ऐसा कवर्ड या ड्रॉर ऐसा जरूर होता है जहाँ पर पुराने मोबाइल, अनयूज्ड प्लास्टिक बॉक्सेस, पुराने फैशन के कपड़े या ढेरों शॉपिंग बैग्स भरे पड़े होते हैं। हम उन्हें सिर्फ इसलिए संभाल कर रखते हैं कि कभी न कभी तो यूज़ आ ही जाएंगे, और वो कभी न कभी 2 साल से यूज़ ही नहीं आए और न कभी वो आएंगे। वो एक्स्ट्रा सामान सिर्फ आपके घर का स्पेस नहीं घेर रहा है बल्कि आपका टाइम और एनर्जी दोनों वेस्ट कर रहा है, क्योंकि उसे आपको बार बार साफ करना पड़ता है। जापानीज मिनिमलिस्ट कम चीज़ों में खुश रहना
बहुत अलग है। वो चीज़ों को दुश्मन नहीं मानते बल्कि उन्हें बहुत रिस्पेक्ट देते हैं। जब वो घर साफ करते हैं तो हर एक आइटम से बहुत प्यारा सवाल पूछते हैं। अगर आंसर यस होता है तो उसे अच्छे से साफ सुथरा करके ना उसकी सही जगह पर रखा जाता है, और अगर आंसर नो होता है तो उसे छिपाने के बजाय उसे थैंक यू बोला जाता है, मेरा साथ देने के लिए, और उसे ना किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाता है, सेल कर दिया जाता है या फिर रिसाइकिल होने के लिए ना दे दिया जाता है। इस तरह उस चीज़ का पर्पस ना वेस्ट नहीं होता। तो फ्रेंड्स सोचिए, कम चीज़ों को रखने का मतलब ये नहीं है कि हम कंजूस हैं या फिर हमारे पास ना चीज़ों की कमी है। कम चीज़ों को रखने का मतलब है कि हमारे पास सिर्फ वही चीज़ें हैं जिनसे हम ना प्यार करते हैं, जो चीज़ें हमारी लाइफ में ना वैल्यू ऐड करती हैं। तो फ्रेंड्स अपने घरों से उन चीज़ों को आप रिस्पेक्टफुली बाहर कीजिए जिसकी आपको ना ज़रूरत ना हो। इससे आपका घर भी साफ़ सुथरा रहेगा और आप भी ना मेंटली सुकून फील करेंगी। चौथी हैबिट है डेली माइक्रो क्लीनिंग। हम लोग क्या करते हैं, संडे के दिन पूरा दिन लगाकर पूरे घर को ना उलट पुलट कर देते हैं और शाम तक थक जाते हैं। बट जापान के लोग सफाई को एक बड़ा इवेंट नहीं मानते बल्कि वो इसे एक रूटीन मानते हैं। ब्रेकफास्ट करने के बाद टेबल साफ करने में सिर्फ 20 सेकंड लगे, काउंटर में पानी गिरा तो उसे तुरंत वाइप कर दिया, बेसिन यूज़ किया तो तुरंत छोटा वाइपर चला दिया। इन कामों को करने में सिर्फ 10 से 30 सेकंड लगते हैं। जब आप रोज़ ये छोटी छोटी माइक्रो क्लीनिंग करते हैं तो घर ना गंदा होने का मौका ही नहीं पाता। जापानीज लोग हमेशा एक बात कहते हैं, सफाई कोई अलग से करने वाला काम नहीं है बल्कि जीने का एक ढंग है। आज से एक रूल बनाइए, किसी जगह से उठने से पहले उस जगह को पहले से ज़्यादा बेहतर साफ छोड़कर उठेंगे। आप खुद हैरान हो जाएंगे कि बिना अलग से टाइम निकाले आपका घर हमेशा कैसे चमकता रहता है। पांचवी हैबिट है एवरी आइटम्स नीड्स अ होम। हर चीज़ का एड्रेस। जापान में स्पेसेस बहुत छोटे होते हैं, इसलिए वहाँ हर एक पेन, हर एक स्पून और हर एक रिमोट का फिक्स्ड एड्रेस होता है। जब घर में किसी चीज़ का परमानेंट घर नहीं होता तो वो पूरे घर को ना मैश बना देती है। अगर आपका सुबह का टाइम सिर्फ कीज़ और बैलेट ढूंढने में वेस्ट होता है तो समझ जाइए उनका कोई अपना होम नहीं है। घर में हर कैटेगरी की चीज़ की ना फिक्स परमानेंट जगह बना दीजिए, फिर लाइफ एकदम इजी हो जाएगी। छठवीं सबसे डीप हैबिट्स है माँ का कॉन्सेप्ट। इसका मतलब है द ब्यूटी ऑफ एम्प्टी स्पेस। हमारी हैबिट होती है घर का कोई कॉर्नर या वेल खाली दिखे तो हम वहाँ शोपीस, प्लांट्स या फर्नीचर फिट कर देते हैं। पर जापानीज फिलॉसफी कहती है कि हर चीज़ को भरना ज़रूरी नहीं होता। दो म्यूजिकल नोट्स के बीच का साइलेंस ही म्यूजिक को सुंदर बनाता है। वैसे ही घर में छोड़ी गई खाली जगह घर को ना सांस लेने देती है। ये खाली जगह आपके माइंड को ना फ्रेश और एकदम काम रखती है। सातवीं हैबिट है ओसोजी। इसका मतलब होता है द वीक क्लीनिंग। जापान में लोग हर साल के एंड में या सीजन चेंज होते ही सिर्फ घर को ऊपर ऊपर साफ नहीं करते बल्कि कोने कोने को डीप क्लीन करते हैं। इसका मतलब सिर्फ धूल मिट्टी को बाहर निकालना नहीं है बल्कि पुरानी टूटी फूटी चीज़ों को बाहर निकालते हैं। तो आप पुरानी नेगेटिव एनर्जी को बाहर निकालते हैं और नई पॉजिटिव एनर्जी के लिए रास्ता बनाते हैं। आप भी इस कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकते हैं। हर 3 या 6 महीने में एक दिन फिक्स कीजिए और घर को एक फ्रेश स्टार्ट कीजिए। इससे घर हमेशा लाइट और पॉजिटिव फील होता है। तो फ्रेंड्स घर साफ का रियल मतलब ये नहीं है कि हम लोगों को इम्प्रेस करें। साफ घर का मतलब एक ऐसी सेफ और पीसफुल जगह बनाना है जहां आप दिन भर के बाद घर वापस आएँ तो आपको एक सुकून मिले और आपका स्ट्रेस एकदम गायब हो जाए। इन 7 जापानीज हैबिट्स में से आपको कौन सी हैबिट सबसे अच्छी लगी और आप आज से ही कौन से हैबिट्स को स्टार्ट करने वाले हैं, मुझे कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, अपने फ्रेंड्स अपनी फैमिली के साथ वीडियो को शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।